नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 26 जून वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जिन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था एजुकेशनल पर्पज से, स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ, उनका पूरा का पूरा थ्रेड वेड एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा हमारे जो और वीडियोस है इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के, उन वीडियोस की जो लिंक है वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको टैग कर दूंगा, पिन कर दूंगा। तो आप उन वीडियोस को भी देखिए, हमारे चैनल के पूरे कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिए। हम स्विंग, इंट्राडे, पोजिशनल के लिए स्टॉक सिलेक्शन बताते हैं और फिर दूसरे दिन उसका पूरा का पूरा एनालिसिस भी बताते हैं। तो वो सारा कंटेंट आप देखिए, वीडियो के एंड में मैं पिंक कर दूंगा और पूरा कंटेंट एक्सप्लोर कीजिए और हमें लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हमारा कंटेंट हम आपके हिसाब से और बेटर बना सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक था एडलवाइज। एडलवाइज हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। मार्किंग्स भी मैंने कल के ही रखे हैं। तो बेसिकली रीजन ये था कि अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा था यहाँ पर, और वहीं पर हमने इसको पिक करने की कोशिश की थी। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या हुआ आज के दिन इस स्टॉक के अंदर में। हमारा बाइंग था 66.80 से 67.20 के बीच में। इसने लो कितने का लगाया? इसने लो लगाया 66.51 का। मतलब हमारा परफेक्ट एंट्री जोन के अंदर में आ गया, बाइंग जोन के अंदर में आ गया। स्टॉप लॉस भी गया नहीं है और फिर उसके बाद ये स्टॉक ने अपवर्ड जर्नी इनफैक्ट कंटिन्यू करी है। तो अगर आपने इसको लो पॉइंट पे लिया होता 66.80 के ऊपर, तो वहां से ऑलमोस्ट 1% जितना ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर आ भी चुका है। इंट्राडे में ज्यादा गया है, क्लोजिंग बेसिस पर 1% जितना मूवमेंट भी दे दिया है और आप इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। अब ये स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी करते रहिए, देखिए ये स्टॉक किस तरीके से अपनी बाकी की जर्नी ऊपर की तरफ कंप्लीट करता है। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो था GLS, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लीजिए। ये भी अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर आता है और सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करता है, इस रीजन से हमने सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि ये स्टॉक ने कितना लो लगाया। हमारा बाइंग रेंज था 811 से 820 के बीच में। आज के दिन में स्टॉक ने क्या किया? इसने लो लगाया 832 का। तो ये स्टॉक हमारे बाइंग रेंज में आया ही नहीं, उसके ऊपर से ही ये 1.5% ऊपर से ही निकल गया। हालांकि आप देख सकते हैं वॉलेटिलिटी भयंकर हुई है स्टॉक के अंदर में। इनफैक्ट अगर इसका हाई पकड़े 870 का, तो ये स्टॉक ने अपना 5% का मूवमेंट तो आज इंट्राडे में ही दिखा दिया है। आप देखिए 832 से लेकर के 870 पकड़ेंगे तो ये हो जाता है ऑलमोस्ट 38 रुपीज। मतलब 5% का टारगेट तो इंट्राडे मूवमेंट करके स्टॉक ने अचीव किया है। कल के दिन में कल का लो कितना था? कल का लो था 824 का। हाँ, सो कल के लो में भी हमारे बाइंग रेंज से ऊपर था। बट अगर कल के लो के आसपास में स्टॉक को पकड़ा गया होता तो ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें, कल के दिन में अगर इस स्टॉक को पकड़ा होता तो बहुत बढ़िया 5% का मूवमेंट एक ही दिन में इसने दे दिया। अब देखिए 20 वीक मूविंग एवरेज का क्या है ना, कि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली उसको टच करके ही स्टॉक निकले, जैसे यहाँ पर निकला है। ये सारी जगह पर आप देखिए, ये सारी कैंडल्स को देखिए, इसमें ये अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पर नहीं आया है। ठीक है, ये नहीं आया, टच नहीं किया, बट फिर भी वहां से निकल गया, वहां से बाउंस बैक किया। तो ये हमेशा होता है। आप इसको कभी एग्जैक्टली कोई रूल नहीं है कि ये अपनी एवरेज को टच करेगा फिर उसके बाद ही जाएगा, बट उस रेंज के आसपास में आता है तो स्टॉक के बाउंस बैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये ऑपरेटर पर भी डिपेंड करता है। ये स्टॉक का जो भी ऑपरेटर है, वो अगर चाहता है कि स्टॉक ऊपर ही रहे, तो वो अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ही ऊपर रखेगा, स्टॉक को बाइंग ले आएगा वो कहीं से भी, और उस चलते आपको हमेशा वो स्टॉक में एक बाउंस बैक दिखेगा नियर बाई द 20 वीक और द 50 वीक मूविंग एवरेज। तो ये चीज रहती है और इसको चेज भी नहीं करना है। ये गया तो दूसरा स्टॉक, हजारों स्टॉक पड़े, कोई ना कोई स्टॉक में आपको मौका जरूर मिलता ही रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है HEG। HEG हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं डेली वीकली टाइम फ्रेम्स के ऊपर। थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है वापस से आज। तो ये हमने बाइंग रेंज रखी थी 8148 से लेकर 2148 से लेकर के 2190 के बीच में। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। जस्ट अ सेकंड दोस्तों, शिफ्टिंग टू अनदर इंटरनेट।
हाँ, सो ये एचईजी का स्टॉक है। ये स्टॉक आप देख सकते हैं, ये भी एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। हमेशा ऊपर ही भागता है 20 वीक मूविंग 50 वीक मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के। आज के दिन में देखते हैं इसने क्या मूवमेंट किया। ये 2148 से 2190 की रेंज थी। आज के दिन में ये स्टॉक ने लो लगाया 2186 का, मतलब हमारे बाइंग रेंज में तो डेफिनेटली स्टॉक आ गया है। हल्के से एंट्री की है, 4 रुपये नीचे गया है, बट ये एंट्री करनी हो तो आपको एंट्री डेफिनेटली इसके अंदर में मिल गई होगी। और ये एंट्री लेने के बाद में या तो आप इसको होल्ड करके रखिए या तो वेट करिए और एक डीपर एंट्री लेने के लिए, क्योंकि स्टॉक अपने डे लो पर ही आसपास क्लोज हुआ है। तो हो सकता है कि कल के दिन में, परसों के दिन में भी स्टॉक और नीचे जाए और एक अच्छी डिसेंट एंट्री हमें 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में मिले। जितना डीप एंट्री लेंगे इतना रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा, बट देन इट इज फाइन। आप जिस लेवल पे चाहे उस लेवल पर एंट्रीज के अंदर में ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है। स्टॉक सिलेक्शन कैसे और पूरा इसका मूवमेंट कैसे हम ट्रैक करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रही है। बाकी सारे हमारे जो वीडियोस है, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और उनके एनालिसिस, स्टॉक सिलेक्शन एंड एनालिसिस, वो सारे मैंने यहाँ पर पिंग करके रख दिए। तो इनको भी देखिए और कंटेंट के चैनल के पूरे कंटेंट का लाभ उठाएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।